Hi dear students, I welcome you all in our next lecture from hydrocarbons, and in today's lecture we are going to discuss the second type of chemical property of alkenes, that is oxidation reactions. इससे पहले जब हमने पहला लेक्चर अल्केन्स इससे पहले जो हमने लेक्चर दिया अल्केन्स के रिलेटेड, उसमें हमने सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स डिस्कस की, और आज के लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस of alkanes discuss करते हैं. So I will take the first oxidation reaction of alkanes, that is number A, complete oxidation या complete combustion of alkanes. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं complete combustion या complete oxidation of alkanes. ऑक्सीडेशन के दो टाइप्स है, एक तो complete oxidation of alkanes and second is incomplete oxidation. सबसे पहले जानते हैं कि कंप्लीट कंबशन में या कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है. आई विल टेक मीथेन CH4, दिस इज अल्केन. इसको मैं ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा इन एक्सेस अमाउंट. एक्सेस अमाउंट में मैं ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा, किसको? मीथेन को. तो इन दोनों को आपस में हीट कर देते हैं. हीटिंग ऑफ दिस अल्केन मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, that is called complete oxidation और complete combustion. और यहां पे क्या होता है, this carbon reacts with oxygen forms carbon dioxide and this hydrogen also reacts with oxygen and gives 2 times water. अब देख लीजिए, थोड़ा इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं. यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम्स है, यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो यहां पे 2 टाइम्स ले लो, 2 2 जा 4. यहां पे 2 टाइम्स ऑक्सीजन, 2 टाइम्स ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन. यहां पे भी 2 2 जा 4 ऑक्सीजन. कार्बन एक है तो यहां पे भी कार्बन एक है. हाइड्रोजन 4 टाइम्स एंड यहां पे भी 2 2 जा 4 टाइम्स हाइड्रोजन. अब देख लो, जब हम मीथेन की ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है, और साथ में यहां पे 213 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाती है. तो यहां पे आप देख लो 213 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाती है. सो व्हेन अल्केन्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेस ऑफ एयर, उस टाइम क्या होता है, ऑक्सीडेशन के दौरान अल्केन्स एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और वाटर बनाते हैं, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है. इसी एनर्जी रिलीज होने की वजह से हम अल्केन्स को यूज करते हैं एज फ्यूल्स. ये फ्यूल के तौर पे यूज हो जाते हैं. आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. सी, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. मैं मीथेन के बदले यहां पे इथेन लेता हूं. आई विल टेक इथेन C2H6, दिस इज इथेन. इसको मैं ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं, O2 ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को वंस अगेन हम एक्सेस अमाउंट में ऐड करेंगे, क्योंकि हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं. तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में ऐड करना है, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी हमें ऑक्सीजन का लेना है, वही ऐड कर देना है इथेन को. वंस अगेन दिस कार्बन इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे 6 हाइड्रोजन है, दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे विल फॉर्म 3 टाइम्स वाटर. 3 टाइम्स वाटर यहां पे रिलीज हो जाएगा, और साथ में यहां पे भी 723 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाती है. 723 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल रिलीज हो जाती है. तो इथेन की जब हम कंप्लीट कंबशन करते हैं तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है, मीथेन की तरह वाटर बनता है मीथेन की तरह, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे भी रिलीज हो जाती है. सो इन केस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट कंबशन ऑफ अल्केन्स, we heat alkanes in presence of excess amount of oxygen to release carbon dioxide gas. At the same time there is the release of large amount of energy. Because of this reason alkanes are used as fuels. तो यहां पे alkanes की एक रिएक्शन, that is complete oxidation of alkanes complete हो जाती है. I will take second reaction, second type of oxidation, number B, incomplete oxidation. इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन आप कहिए या इनकम्प्लीट कंबशन. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अल्केन्स. अल्केन्स की फिर से कंबशन करते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स. अब देखिए इसमें क्या होता है, वी टेक मीथेन वंस अगेन, मीथेन, और यहां पे हम ऑक्सीजन तो ऐड करते हैं लेकिन एक्सेस अमाउंट में ऐड नहीं करते. वी ऐड ऑक्सीजन इन लिमिटेड अमाउंट.
लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं और साथ में हम दोनों को हीट करते हैं। हीटिंग ऑफ मीथेन अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अल्केन और मीथेन। तो यहां पे क्या बनता है, एक तो कार्बन रिलीज हो जाता है, कार्बन ब्लैक, यहां पे कार्बन ब्लैक बन जाता है और साथ में 4 टाइम्स हाइड्रोजन 2 टाइम्स वाटर के तौर पे बाहर निकल जाते हैं और साथ में यहां पे भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो देख लीजिए इनकम्प्लीट कंबशन में हमने क्या किया, वी टुक मीथेन, मीथेन को हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया बट इन लिमिटेड अमाउंट, और यहां पे आपका मीथेन कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ये कार्बन ब्लैक है ना, कार्बन ब्लैक, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग इंक्स, it is used in making polishes, boot polishes, it is used in making paints। तो वो पेंट्स या इंक्स या पॉलिशेस बनाने के लिए जो कार्बन ब्लैक हमें चाहिए होता है वो इसी रिएक्शन से मिलता है और साथ में यहां पे भी बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इस इनकम्प्लीट कंबशन के हिसाब से भी हम मीथेन को फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। चाहे आप मीथेन की इनकम्प्लीट कंबशन करो या कंप्लीट कंबशन करो, दोनों केसेस में एनर्जी रिलीज हो जाती है। दैट इज व्हाई मीथेन इज यूज्ड एज अ गुड फ्यूल। तो इसके साथ ही कंप्लीट हो जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, ये हम सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे अल्केन्स की, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में अल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी, अभी हमने अल्केन्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ी। अब हम अल्केन्स का थर्ड केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। देख लीजिए थर्ड टाइप एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अब हम थर्ड टाइप रिएक्शन अल्केन्स की पढ़ेंगे जिनका नाम है एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस में क्या होता है, वी टेक अल्केन्स, हम अल्केन्स लेते हैं, अल्केन्स हैविंग 6 to 10 कार्बन एटम्स, having 6 to 10 carbon atoms, like we take hexane, heptane, octane, nonane, decane, कोई सा भी आप ले सकते हो। तो एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन्स में हम अल्केन्स तो लेते हैं लेकिन वो अल्केन्स जिसमें 6 से 10 कार्बन एटम प्रेजेंट हो और इन्हीं को हम हीट करते हैं, इन्हीं को हम हीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर, टेम्परेचर देते हैं 823 केल्विन। देख लीजिए बेटा, वी टेक अल्केन्स 6 to 10 केल्विन, 6 to 10 कार्बन एटम्स जिनमें हो, उन्हीं अल्केन्स को हम हीट करते हैं एट 823 केल्विन एट हाई प्रेशर ऑफ 15 एटमॉस्फेयर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Al2O3। जब हम इन अल्केन्स को हीट करते हैं अंडर दीज कंडीशंस दे फॉर्म एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं। That is why this reaction is called aromatization reactions. The conversion of alkanes having 6 to 10 carbon atoms, the conversion of these alkanes into aromatic compounds. Under these conditions, this process is called as aromatization reaction of alkanes. So aromatization reactions में हमें alkanes लेने पड़ेंगे, उनको हीट करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो यहां पे अल्केन्स आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सी आई विल टेक द एग्जांपल नाउ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आई विल टेक एग्जांपल, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं। देख लीजिए, आई विल टेक दिस कंपाउंड CH3 CH2 CH3 CH2 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 एंड CH3। बेटा इसमें देखिए कितने कार्बन आए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन जिस अल्केन में प्रेजेंट हो दैट इज कॉल्ड एज हेक्सेन। मैंने यहां पे हेक्सेन लिया हुआ है, दिस इज योर हेक्सेन। हेक्सेन को मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए कैसे, आई विल हीट दिस कंपाउंड एट 823 केल्विन at 15 atmosphere pressure in presence of aluminum oxide Al2O3 as catalyst। देख लीजिए यहां पे क्या होता है, जब आप हेक्सेन को हीट करते हो अंडर दीज कंडीशंस
तो इन 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इन 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, दैट विल बी एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ H2। इस CH3 में से एक हाइड्रोजन निकालोगे, इस CH3 में से एक हाइड्रोजन निकालोगे, कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 2। वो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ H2। अब यहां पे क्या रहेगा? यहां पे रहेगा CH2, यहां पे भी रहेगा CH2, यानी कि मैंने इसका भी एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, इसका भी एक हाइड्रोजन बाहर निकाला। जब मैंने इसको हीट दे दी तो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगी, यहां से भी एक हाइड्रोजन निकाला, यहां से भी हाइड्रोजन निकाला, इन द फॉर्म ऑफ H2, डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। जब हेक्सेन में से आपने H2 बाहर निकाला, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन हाइड्रोजन कब बाहर निकलेगा? जब हम इसको हीट करेंगे। तो CH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल के यहां पे CH2 बचा है, यहां से भी एक हाइड्रोजन निकाल के यहां पे CH2 बचा है, दोनों की एक बॉन्ड कम हो गई है, इसलिए ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ये देख लो, आपस में इनकी बॉन्ड बन गई। ये बॉन्ड जब बन गई है तो ये बन गया एक साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, मैंने हेक्सेन लिया था, हेक्सेन को मैंने हीट कर दिया, उसमें से 2 हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकले इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन जब इसका और इसका एक एक हाइड्रोजन बाहर निकला, इन दोनों की एक वैलेंसी कम हो गई, इसलिए इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना दी। और जब बॉन्ड बना दी तो यहां पे एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया, और ये जो साइक्लिक कंपाउंड बन गया इसका नाम पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पे साइक्लोहेक्सेन बना है। अब देख लीजिए, साइक्लोहेक्सेन एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, हमें इसको फिर से हीट करना पड़ेगा। वी विल हीट इट वंस अगेन एट 823 केल्विन। We will heat it at 515 atmosphere pressure. We will heat it in presence of aluminum oxide Al2O3. अब क्या होगा? अब हम हेक्सेन को नहीं, साइक्लोहेक्सेन को हीट कर रहे हैं। जब हमने हेक्सेन को हीट किया था वहां पे साइक्लोहेक्सेन मिला था, अब हम इस साइक्लोहेक्सेन को हीट करेंगे। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो यहां पे भी कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगी, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगी तो फिर से हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकलेंगे। देख लीजिए, यहां पे भी CH2 ग्रुप है, यहां पे भी CH2, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। अब जब हम साइक्लोहेक्सेन को हीट करेंगे, हर किसी CH2 में से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक रहेगा, यहां से भी एक निकलेगा, एक रहेगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी। हर किसी कार्बन में से आपने एक एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला। टोटल में कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 6। दो 6 हाइड्रोजन एटम्स will be removed in the form of 3 times H2 हाइड्रोजन गैस। फिर से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। जब आपने साइक्लोहेक्सेन को हीट कर दिया, हर किसी कार्बन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकला तो 6 हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकले इन द फॉर्म ऑफ 3 times H2। तो यहां पे फिर से डिहाइड्रोजनेशन हो गई। अब जब डिहाइड्रोजनेशन हो गई है, डिहाइड्रोजनेशन हो गई है तो हर किसी कार्बन की एक एक बॉन्ड ब्रेक खत्म हो चुकी है। अब ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, सो एज टू सेटिस्फाई द वैलेंसी। क्योंकि हर किसी कार्बन से तो एक हाइड्रोजन बाहर निकला, हर किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर निकला, हर किसी कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, तो हर कोई कार्बन नेक्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ डबल बॉन्ड। अब चेक कीजिए कार्बन की वैलेंसी, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स बराबर, ऑक्टेट कंप्लीट। इसकी देख लो 1 2 3, हाइड्रोजन से और एक बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स बराबर है। तो यहां पे अब ये साइक्लोहेक्सेन भी नहीं है। अब ये कौन सा कंपाउंड बना है? इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, C6। हाइड्रोजन कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, C6H6 having alternate single and double bond. This is called as benzene. बेंजीन। तो ये जो बेंजीन है ना बेटा, इट इज द एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये यहां पे बेंजीन जो बना, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हमने स्टार्ट किया था हेक्सेन से, हेक्सेन से आपको साइक्लोहेक्सेन मिला, फिर साइक्लोहेक्सेन को हमने फिर से हीट किया और वहां पे बेंजीन बना, विच इज द एरोमेटिक कंपाउंड। सो इन शॉर्ट हम कहेंगे हमने हेक्सेन को, अल्केन को बेंजीन में कन्वर्ट किया, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया। द कन्वर्शन ऑफ हेक्सेन इनटू बेंजीन विच इज द एरोमेटिक कंपाउंड, दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है यहां पे कंप्लीट हो जाती है। आई विल टेक वन मोर टाइप ऑफ रिएक्शन,
अल्केन्स की और एक रिएक्शन स्टडी करते हैं, वन मोर रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े, इसमें हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा ऑक्सीडेशन, फिर पढ़ा एरोमेटाइजेशन थर्ड नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे आएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। अब इसका नाम ही है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि इस रिएक्शन में हमें अल्केन्स को हीट करना पड़ेगा, और जब अल्केन्स को हम हीट करेंगे यहां पे कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगी, अल्केन्स डिकम्पोज हो जाएंगे और कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और उन्हीं रिएक्शंस को कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सो इन केस ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वी हैव टू हीट अल्केन्स at different temperature so as to form different types of products. उन्हीं रिएक्शंस को हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। लेट्स टेक द एग्जांपल नाउ, मैं एग्जांपल लेता हूं। आई विल टेक दिस कंपाउंड CH4 मीथेन, यहां पे मैंने मीथेन लिया है, देख लीजिए बेटा, जो मीथेन मैंने लिया है इसको मैं हीट करूंगा एट 1500 केल्विन, 1500 केल्विन में, केल्विन पे मैं इसको हीट करूंगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर है ये, हाई टेम्परेचर पे मैं मीथेन को हीट कर रहा हूं। तो मीथेन जो है इसको जब हम हीट करेंगे तो ऑब्वियसली ये जल जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, इट विल फॉर्म कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस यहां पे रिलीज हो जाएगा। सो मीथेन को हमने जब हीट किया तो हीट करने की वजह से ये डिकम्पोज हो जाएगा, इसकी बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगी और कार्बन बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन ब्लैक, और साथ में हाइड्रोजन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में अल्केन्स डिकम्पोज होते हैं टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे मीथेन ने कार्बन ब्लैक बना दिया। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं इसी की, और एक एग्जांपल, आई विल टेक इथेन C2H6, दिस इज इथेन। जब आप इथेन को हीट करते हो एट 700 to 800 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 एज कैटलिस्ट, CrO3 एज कैटलिस्ट। देखिए आपने इथेन ले लिया, इसको हीट कर दिया हाई टेम्परेचर पे, तो ये इथेन डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। अब देख लो, हमने इथेन लिया, इथेन अल्केन, इसको हीट कर दिया एट दिस टेम्परेचर, इसने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, इसने इथीन बना दिया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। जब हमने मीथेन को हीट किया वहां पे कार्बन ब्लैक बना, जब हमने इथेन को हीट किया तो यहां पे इथीन मिला और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, हम अल्केन्स लेते हैं और उन्हीं अल्केन्स को हीट करते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स सो एज टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसे मीथेन ने बनाया कार्बन ब्लैक और इथेन ने बना दिया इथीन, और साथ में दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। और आज का लेक्चर सिंपल लेक्चर था, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर मैंने बनाया, क्योंकि अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को छोड़ के एक नया कंसेप्ट पढ़ाएंगे। तो आज का लेक्चर छोटा ही है लेकिन इजी है बट इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आ जाते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।